ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 की महिलाओं के वर्ष 2024 कैसा जाएगा। इस वर्ष आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका आपके संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे और धार्मिक कार्य में आपका कैसी रुचि रहेगी, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 हुआ। अब चूँकि 2024 के वर्ष में आपके अंक का स्वामी केतु वरुण यानी नेपच्यून है, यानी 7 नंबर आपका इस वर्ष का स्वामी है। इस वर्ष आपको अचानक कोई ऐसा काम करने का अवसर मिलेगा कि जिससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी इत्यादि की तलाश में हैं, नौकरी करने की कोशिश में हैं, तो अचानक आपको ऐसा जॉब नौकरी मिलेगा कि जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा और आपके मन मुताबिक काम करने का अवसर प्राप्त होगा। इस वर्ष अगर आप कोई ज़मीन इत्यादि खरीदने का प्रयास कर रही हैं तो इसमें भी आपको गति मिलेगी, सफलता मिलेगी। और अगर आप कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहती हैं तो भी आपके लिए ये वर्ष अच्छा शुभ रहेगा। शनि चूँकि इस वर्ष चंद्रमा यानी 2 नंबर अंक में बैठा हुआ है, यह वर्ष आपका यात्राओं से भरा हुआ है। आपको बहुत सी यात्रा करनी पड़ेगी, यात्रा आपके मन मुताबिक रहेगा। इस दौरान अगर आप नौकरी चाकरी करती हैं तो आपको स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। अगर आप अपना स्थान परिवर्तन चाहती हैं तो यह वर्ष आपके लिए अति शुभ रहेगा। अगर आप अपना नौकरी बदलना चाहती हैं, नए जॉब में जाना चाहती हैं, तो भी ये वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष आपको दूर की भी यात्रा करने का अवसर मिलेगा और छोटी छोटी यात्राएं तो कई बार करना पड़ेगा। मंगल इस वर्ष आपके 3 नंबर यानी कि गुरु के नंबर में बैठा हुआ है। अगर आप जमीन, घर, प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ मंगलकारी साबित होगा। आपका घर बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अगर आप वाहन खरीदना चाहती हैं तो मनपसंद आपको वाहन प्राप्त होगा। और अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं तो निश्चित तौर पे आप प्रॉपर्टी में आगे बढ़िए। यह वर्ष आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, लाभ देने वाला होगा। इस वर्ष आपको धार्मिक कार्य करने में भी खूब रुचि रहेगी। धार्मिक पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ में भी आपका खूब मन लगेगा। इस वर्ष आप एक प्रकार से कट्टर धार्मिक हो जाएंगी। अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था बहुत मजबूत होगी और जो भी काम आप प्रारंभ करेंगी भगवान का नाम लेकर प्रारंभ करेंगी और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। सूर्य, अब चूँकि इस वर्ष सूर्य 4 अंक यानी कि राहु के अंक में, हर्षल के अंक में बैठा हुआ है, तो सूर्य पर एक प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। आप जहाँ नौकरी इत्यादि करती हैं वहाँ पर आपको काम का बोझ अधिक रहेगा। अधिकारी वर्ग आपके मन मुताबिक आपको सहयोग नहीं करेंगे। आपके अधिकारियों के साथ किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। साथ ही आपको अपने ससुर या पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट आ सकती है। जहाँ तक है आपको अपने अधिकारियों की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने से बेवजह आप समस्याएं, परेशानी में फंस सकती हैं। अपना धैर्य का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा, अब चूँकि चंद्रमा इस वर्ष 5 नंबर यानी कि बुध के अंक में बैठा हुआ है। आपका अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापारिक कार्य के लिए आपको बहुत सी यात्राएं करनी पड़ेगी, लेकिन हर यात्रा में आपका कार्य बनेगा।
आपके व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। आपको मनचाहा धन की प्राप्ति भी खूब होगी। इस वर्ष आपको अगर कोई धार्मिक यात्रा करना चाहती हैं तो भी आपकी यात्रा शुभ मंगलकारी होगी, लेकिन व्यापार बिजनेस से संबंधित यात्रा आपके लिए विशेष फायदा देने वाली होने वाली है। गुरु, अब गुरु इस वर्ष 6 नंबर यानी कि शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो आपको अपने पति के साथ जितने अच्छे संबंध रखने चाहिए उससे भी अधिक मधुर संबंध रखिए। पति की बुराई करने से बिल्कुल परहेज कीजिए। अगर कोई आपके पति की बुराई करता है तो कदापि उस पर ध्यान न दीजिए, बल्कि उसको आप डांट फटकार भी दीजिए। आपको धार्मिक कार्य में भी रुचि रहेगी। अब पति के साथ किसी बात पे आपके वैचारिक मतभेद होने का योग बन रहा है, लेकिन आप अगर इस मतभेद को आगे नहीं बढ़ने देंगी तो यह आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। नेपच्यून, हर्षल, अब हर्षल चूँकि नेपच्यून के अंक में, केतु के अंक में बैठा हुआ है, इस वर्ष आपको घरेलू झंझटों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो कुछ ना कुछ झंझट हर व्यक्ति के जीवन में आता रहता है, लेकिन विशेषकर आपको, आप नहीं भी चाहेंगी तो भी आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपसे बेवजह उलझने का प्रयास करेगा। इस समय आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। अपने घर के किसी भी सदस्य से किसी भी बात पे वो उलझाना चाहे भी तो आपको धैर्य का परिचय दो, उलझो मत, और जहाँ तक हो सके कि उससे दूर रहने में ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस दौरान आपके पति से भी लोग आपकी शिकायत करेंगे, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना शांत रहेंगी उतना आपका कार्य अच्छा बनेगा। बुध, अब इस वर्ष बुध 8 नंबर यानी कि शनि के अंक के साथ बैठा है। आपको धन की प्राप्ति तो अच्छी होगी, धन व्यय भी खूब करेंगी। इस वर्ष आपके अच्छे आभूषण, अच्छे वस्त्र आदि खरीदने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। साथ ही अगर आप किसी को धन देने जा रही हैं तो वो धन देने से पहले उस व्यक्ति को अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, और धन देते समय अच्छी तरह से लिखा पढ़ी करने के बाद ही धन व्यय करें, क्योंकि इस वर्ष आपका दिया हुआ धन फंस सकता है। इसलिए उतना ही धन दें जितना धन आप सहन कर सकती हैं। शुक्र इस वर्ष 9 नंबर यानी मंगल के अंक में बैठा हुआ है। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कहीं शादी विवाह समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई आपको न्यू फ्रेंड मिलेगा। आप अपने मित्र के साथ बहुत प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी। आगे चलकर उसके साथ आप बड़े अच्छे संबंध बनेंगे और उससे आपका जीवन शादी में भी बदल सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मित्रों के साथ आप टहलें घूमें, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखें, जिससे कि आपके गुप्त शत्रु आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस बात का खूब विशेष ध्यान रखने की कोशिश करें। अब मैं आपको एक बात पुनः बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष आपको अपने ससुर या पिता से नहीं उलझना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अधिकारियों से भी उलझने में आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा, ग्रह कला से दूर रहने में आपको अधिक फायदा होगा। इस वर्ष चूँकि 7 नंबर का अंक है, इसलिए आप ओम केम केतवे नमः का मंत्र जाप कीजिए। गणेश जी भगवान की स्तुति करके कोई काम प्रारंभ करेंगी तो आपका काम बहुत अच्छा सफल होगा। इस वर्ष आप कोई आसमानी रंग का पेन या दुपट्टा या कोई भी वस्तु अपने पास रखें, इससे आपको बड़ी मानसिक शांति भी होगी और आपके रुके हुए कार्य बनने का पूरा योग बन रहा है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 5 की महिलाओं के विषय में जो बताया है
वर्ष 2024 के बारे में। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।